हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया यूनिट्स एंड डिमेंशंस। उसका पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी यूनिट्स की। अब बात आ रही है नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आज के लेक्चर के। तो ये हमारे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने करना बेसिकली। तो इसमें हमें चार जो सिस्टम उनकी बात करेंगे, FPS, CGS, MKS एंड SI सिस्टम। तो चारों को चारों सभी डिस्कस करते हैं। वो मैंने जब तक देखा है, मेरा ख्याल है कि बाकियों ने नहीं लिखा, सिर्फ हरियाणा बोर्ड ने इसके बारे में लिखा है ना। बाकी सब ने 3 यूनिट्स की बात की है, पर डिस्कस हम सभी के सभी चारों ही करते हैं। तो चाहो इन चारों की हम बात करेंगे इस लेक्चर में, और कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात क्या हो रही थी हमारे पास, याद है आपको मेजरमेंट हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, फिजिकल क्वांटिटी कि वो क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म्स में हमने बात क्या, वी कैन एक्सप्रेस लॉस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात हमने की थी। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हम लॉस ऑफ फिजिक्स को मेजर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरी भाषा में क्या कहा था हमने, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जिनको आप माप सकते हो, तोल सकते हो और नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये बात हमारी हो चुकी थी। तब क्या दिखाते आपने, मान लो जी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, तो N और U ऐसे किसी के फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, जैसे मैं मास, तो मास को हम कैसे लिखते हैं, से 56 kg। ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी आ चुकी है। ये न्यूमेरिकल फैक्टर N है और ये हमारे पास यूनिट आ चुका किलोग्राम। ऐसे एक्सप्रेस हम करते हैं। अब बात आ रही है इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा। तो हमने क्या देखा, डिफरेंट जो पोजीशंस हैं, डिफरेंट जो केस सिविलाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, उनका कुछ हम स्टैंडर्ड बनाएं। तो आपके पास पहले भी ऐसा यूनिट हम जो चूज़ करने जा रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। ये डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट ऑफ सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कई बार कुछ ट्रेडिशनल टीचर्स जो चाहते हैं कि हाँ हमें ये भी पता होना चाहिए, सो इन द रेयर चांसेस दे आस्क क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस। तो कई बार रेयरली ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो आप हल्का से इसको देख लो, बड़ी आसान बात है। क्या कह रहे हैं हम, व्हाट आर क्वालिटीज कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। जिसको हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं वो कैसा होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा इसका, द फॉलोइंग आर द मेन characteristics of a standard unit। तो क्या सोचते हो आप, अगर मैं पहला कहूँ इट शुड बी वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग क्या होगा। इसकी डेफिनेशन एक अच्छी होनी चाहिए। आप डिफाइन करके बताओ किसकी बात हम कर रहे हैं। अब आपको बात ऐसे क्लियर होगी, जैसे मान लो हिस्ट्री की बात करें, 1120 की बात नियरली आप सोच लो। इस सामने किंग ऑफ इंग्लैंड के किंग थे हमारे पास, उन्होंने क्या कह दिया कि आप ऐसे करो, मुझे एक यार्ड का नाम सुना आपने, डिस्टेंस को, लेंथ को यार्ड की फॉर्म में मेजर करो। उन्होंने कहा ठीक है, राजा था, सभी को बात माननी पड़ी उनकी। तो उन्होंने कहा मेरे नाक से लेके ऐसे हाथ को पूरा खींच लो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा डिस्टेंस आता है, दैट इज कॉल्ड 1 यार्ड। तो किंग ने अपनी फिजिकल जो बॉडी है, बॉडी के हिसाब से इसको डिफाइन कर दिया। सारे देश में वही जो पैटर्न था, यार्ड्स के हिसाब से सारी मेजरमेंट्स होनी शुरू कर दी। उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। इसी प्रकार कहते हैं फ्रांस में भी ऐसा हुआ। कोई किंग से लुइस 15 या 14 समथिंग ऐसा था, उन्होंने कहा कि उनके जो पैर है उसकी मेजरमेंट ले लो।
और सारे वहाँ पर स्टैंडर्ड उसके फुट के, तो अपने पैर के हिसाब से सारा स्टैंडर्ड लेंथ उन्होंने फिक्स कर दिया। तो पुराने समय में ऐसे लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपने हिसाब से वो फिक्स करते रहते थे। यूनिट्स ऐसे हैं। साइंटिस्ट ने कहा अब ये बात ठीक नहीं है ना, पहला राजा मर गया, दूसरा आ जाएगा, अब उसका पैर कहाँ गया, उस स्टैंडर्ड कहाँ से हम लेकर आएँ, फिक्स कर लिया, दूसरा का मेरे हिसाब से करो, तीसरा आ गया ना वो के अपने हिसाब से करो। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स जगह जगह पर चल रहे थे, हर गांव में, हर देश में अलग अलग से वहाँ से यूनिट्स बना रखे थे स्टैंडर्ड। तो उन्होंने कहा इन सारी बातों को चेंज करो, कोई अच्छी डेफिनेशन लेकर आओ, तो इट शुड बी वेल डिफाइंड चाहिए। ठीक है जी, कर लिया हमने। इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। तो जैसी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से बात चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि मैंने घर की लंबाई देखनी है, कितना लंबा है किसी घर, कितना उसकी जो बिल्डिंग ऊंची है ना, तो हम कैसे बात करते हैं, तो फीट ठीक है, अच्छा यूनिट है, फीट में मेजर करते हैं या मीटर में हम करते हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब आप कहोगे भाई इस जहाँ से लेकर वहाँ गली की लंबाई मान लो 50 मीटर है, तो ऐसे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से कह दो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं पता नहीं मुझे, मैं एवरेज कहता हूँ, मान लो ऐसे लिखती कोई 2000 किलोमीटर को डिस्टेंस है 2 सिटीज़ में, उसे किलोमीटर में लिख दिया। मीटर में लिखते तो कैसा आना था, 3 आ जानी थी। सेंटीमीटर में लिखते तो 2 और 0 आ जाती। तो ऐसे सिचुएशन के हिसाब से फिर कम से कम न्यूमेरिकल फैक्टर हम यूज़ करना पड़े। सिमिलरली अगर कोई छोटी सी मेरे करते हैं, मान लो मैं कहूँ यहाँ से लेकर इस लाइन की लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर है, तो किलोमीटर में आप 0 0 ऐसे करने लगो, मान लो 5 किलोमीटर ऐसे आ गई, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी अच्छा नहीं लगेगा। सो जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हो उस जो हमारा यूनिट है उसका साइज सूटेबल चाहिए हमें। एक ऐसी प्रॉपर्टी हम मान लेते हैं। और इट शुड बी क्या होना चाहिए, ईजीली एक्सेसिबल। ये सबकी पहुंच में आसानी से आना चाहिए। ये ना मैंने असली कभी देखा ना हो, अब राजा कहीं पर रह रहा है फ्रांस में, वो चला गया बेचारा, उसके पीछे जाकर हम उसका फुट चेक करें वाकई जिन्होंने बताया था ठीक बताया कि नहीं बताया। उसके बाद डिफाइन होनी शुरू की लेंथ ऐसे, वे एक बड़ी रॉड रखती, उन्होंने डिसाइड कर दिया एक प्लाटिनम इराडियम रॉड है जो एक पेरिस में एक लैब उसके पास पड़ी है ना, उसमें 2 पॉइंट्स हैं, इनके भीतर की जो डिस्टेंस है इसे 1 मीटर माना जाता है। इसी के हिसाब से स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, अच्छा है। पर साइंटिस्ट ने फिर सोचा अगर कहीं पर वार लग जाए, वो बिल्डिंग ख़त्म हो जाए, तो असली स्टैंडर्ड कहाँ से मिलेगा। इसको देखकर उन्होंने कापीस बनाई, हर देश में कापीस गई, वहाँ से कापीस उसकी डुप्लीकेट्स बनते बनते शहर शहर में पहुँची हैं। तो समय के साथ वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा हमें बताओ जो हमें ईजी एक्सेसिबल है, ऐसी बात करो हमें जल्दी से पता चल जाए, वहाँ तक हम जल्दी से पहुँच कर लें। और इसी बात पर इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, ये जल्दी से रिप्रोड्यूस होना चाहिए ना। जल्दी से रिप्रोड्यूस मीन्स अगर ख़त्म हो गया मेरे पास तो उसे मैं बना लूँ, मुझे समझ हो बनाने की कहाँ से बनता वो, ऐसी उसकी चाहिए हमारे पास। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस, समय के साथ जगह के साथ इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे आप यूनिट बड़ा कौन पढ़ते, इतने हॉर्स पावर है ना, याद है आपको, जब भी हम बात करते हैं हॉर्स पावर एचपी लिखा आता है ना कहीं मोटर के बारे में, तो पुराने समय में वो देखते एक हॉर्स जो घोड़ा उसकी कितनी पावर उस हिसाब से। अब किसी घोड़े को फिक्स कर दिया हमने इस घोड़े के हिसाब से, सभी घोड़े एक जैसे नहीं होंगे, कई बेचारे तगड़े होंगे, कई बेचारे माड़े होंगे ना, तो उनकी पावर हम कैसे कहेंगे सेम है। और एक घोड़े को फिक्स भी आपने कर दिया, हो सकता है वो थोड़ा बीमार पड़ जाए तो उसकी पावर कम हो जाए, ठीक है। तो समय के साथ प्लेस के साथ कोई ऐसे यूनिट्स बन जाते हैं जो चेंज होते हैं, पर हम चाहते हैं ऐसा यूनिट चाहिए समय और जगह के हिसाब से इसमें चेंज ना आए हमारे पास। और इट शुड नॉट
चेंज विद चेंजिंग इट्स फिजिकल कंडीशंस। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जो मेटल है हमें पता एक्सपैंड हो जाती है, तो टेम्परेचर की चेंज होने से यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। प्रेशर है उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी है कहीं पर उसके हो सकता है, ग्रेविटेशन इफेक्ट के कारण भी हो सकते हैं। सो यूनिट्स ऐसे चाहिए जो फिजिकल जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से चेंज ना हो। तो साइंटिस्ट इन बातों पर वर्क कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भी ऐसा यूनिट हम लेकर आएँ जिसे हम ईजीली प्रोड्यूस कर सकें, वेल डिफाइंड हमारे पास पैटर्न हो। जैसे आप अभी देखो रामायण आप देखते रहो, अभी दशहरा आने वाला ना, दिवाली आने वाले हैं, रामलीला बनाएगी, तो क्या देखते रहे थे वहाँ पर वो डिफरेंट वेपन्स लेके आते हैं ना, जो पार्टीज दोनों में जो बन जाती है ना, लड़ाई होती है उनमें। तो कई बार आप देखते हो, मैं भी हंसता था ना, वो एक मंत्र बोलते हैं, मंत्र अचानक उनमें हाथ में एक तीर आ जाता है ना। सो ऐसा ही मंत्र साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, हमें ऐसा ना हो वहाँ पर तीर हमें लेकर जाना, हमारे को तीर उठा के ले गया, कमान उठाकर ले गया, हमारे पास है नहीं, अब नहते हम, ऐसे नहत्ता हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा मंत्र दे दो, उस मंत्र को उच्चारण करने से हमें क्या, वो हमें जो इंस्ट्रूमेंट है मिल जाए। तो ऐसी डेफिनेशन वो तैयार कर रहे हैं कि किसी भी देश को दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना होना चाहे पड़े, वहीं से डेफिनेशन ले और अपना यूनिट तैयार कर ले, और सभी के यूनिट्स मैच करने चाहिए। तो ऐसी जो प्रोग्रेस है उस तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो धीरे धीरे हमारे यूनिट्स ऐसे डिफाइन हो रहे हैं। तो ये इसकी आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आके स्टैंडर्ड यूनिट के। अब देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे कैसे जो मेन है जो सिस्टम्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो किसकी बात अभी हमने की थी, CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट और SI यूनिट। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी लेक्चर में कि पहले हम यही मानते थे कि 3 क्वांटिटीज़ लेंथ, मास एंड टाइम, वही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वही क्या हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर मैं व्हाट इज FPS सिस्टम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसका आंसर, इट इज अ सिस्टम इन विच क्या होगा, लेंथ इज measured in foot और mass is measured in pound। इतने पाउंड का केक या रसलर्स आते हैं ना, 320 पाउंड दिस लसर है काम में द रिंग है ना, आप देखते हो। और सिमिलरली सेकेंड इज मेजर्ड, सॉरी टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो ये यूनिट ब्रिटिश ने है ना, इंग्लैंड वगैरह से आया हमारे पास, तो उन्होंने हमारी कंट्री पर रूल किया, तो हम भी यूनिट्स के यूज़ करना शुरू कर दिए। फुट भी यूज़ करते रहे हैं, पाउंड भी करते हैं, अभी भी फुट चलता हमारा। तुम्हारी हाइट कितनी है, कमरे की डिमेंशंस कितनी है, तो फीट में चलती है ना, फीट मीन्स इसका प्लूरल जो फुट का। सो कौन सा सिस्टम है, FPS सिस्टम, जो मैंने बात बताई कि पहले हम 3 ही चीज़ लेंथ, मास और टाइम को ही क्या मानते रहे, फिजिकल जो बेसिक क्वांटिटीज़ फंडामेंटल हैं, ये बाकी सभी जो टर्म्स हैं इन पर डिपेंडेंट हैं। तो पुराने सिस्टम जितने बने हैं वो 3 पर स्ट्रेस देंगे, लेंथ का कौन सा है, मास का कौन सा है, टाइम का कौन सा है। तो फुट ये कौन सा सिस्टम है, इसका नाम क्या, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो क्या कहोगे आप, FPS का मीनिंग क्या है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसे हम कहते हैं FPS सिस्टम। एक सिस्टम ये काफ़ी देशों में चल रहा है। उसके बाद एक और सिस्टम हमारे पास है, वो कौन सा है, CGS। व्हाट इज CGS सिस्टम। तो CGS क्या है, इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करेंगे, तो C डिनोट्स फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटी मीन्स 1/100, तो मीटर का
एक बड़ा 100 पार्ट है ना। मीटर हमने बाद में डिफाइन किया, पहले उन्होंने सेंटीमीटर कहना शुरू कर दिया। फिर सेंटीमीटर ऐसा है हमारे पास यूनिट, CGS वालों ने कहा कि सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड ही यूज़ करेंगे। तो ऐसा यूनिट हमारे पास आ चुका, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो ऐसा सिस्टम उसे हम कहते हैं CGS सिस्टम। तो कोई ख़ास बात नहीं इसमें ना, सिंपल बड़ा ना हमने कर लिया। तो काफ़ी साइंटिस्ट इस पर वर्क करते रहे ना। उन्होंने कहा, फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सेंटीमीटर जो हमारी मेजरमेंट्स है, जैसे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं, तो सेंटीमीटर बड़ा छोटा यूनिट है हमारे लिए, ग्राम भी छोटा है। तो उन्होंने फिर इम्प्रूव्ड वर्जन किया। तो जब साइंस ने तरक्की की तो फिर उन्होंने एक और सिस्टम डेवलप कर दिया, उसे हम कहते हैं MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। जिसमें क्या होगा, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। तो इसे आप यहाँ से कर दो, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर आ गई। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, किलोग्राम आ गया, और सेकंड चाहिए, सभी जगह पर सेकंड को मानते हैं ना। तो हियर लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो ऐसे हमने जो यूनिट्स हैं लेंथ, मास और टाइम के डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट जो हमारे पास सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ऐसा यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ 3 फेमस हैं, और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगे जो हम पढ़ते नहीं हैं या किसी खास कंट्री में आपको कभी पता चल जाए। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास साइंस ने और तरक्की की, दुनिया के साइंटिस्ट आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, ट्रेड सभी जगह होना शुरू हो गया। तो सभी उन्होंने कहा भी अपने अपने जो एक तरफ समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम साइंस में लैंग्वेज हम सेम कर लें, कुछ ऐसी लैंग्वेज बना लें ताकि जब कोई इंस्ट्रूमेंट बने, कोई लॉ बने हमारा, तो अपना नॉलेज शेयर करने में हमें डिफ़िकल्टी ना हो। कहीं से सामान आ रहा है, जा रहा है, तो उसकी हमें काउंटिंग करने में, उसको मेजर करने में हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो उन्होंने कहा भी सभी जगह पर हम कॉमन यूनिट्स बनाएंगे। तो 1960 के पास कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस होने लगी, तब से उन्होंने कहा सभी कंट्रीज़ को भी हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम तैयार करेंगे, पूरे कहाँ पर, पूरे अर्थ पर, पूरी हमारे वर्ल्ड में। तो उसे हम कहते हैं SI सिस्टम। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे ही SI स्टैंड्स फॉर फ्रेंच नेम। तो फ्रांस से नेम आया था। इसकी डिफरेंट बुक्स डिफरेंट तरीके से लिखती हैं, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, ये कुछ जरूरी नहीं हमारे लिए। क्या काफ़ी है, सिस्टम इंटरनेशनल, S फॉर सिस्टम, I फॉर इंटरनेशनल, ऐसे लिख दो आप। फ्रेंच नेम कौन सा था। अब क्या बात करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल, तो क्या कहेंगे, ए सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनाइट्स, वो ऐसे कुछ लिखते हैं ना। तो डिफरेंट बुक्स इसे डिफरेंट तरीके से मेंशन करती हैं। हमारे इतना काफ़ी है कि ऐसे स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। सो एक इंटरनेशनल सिस्टम बन गया सारे साइंटिस्ट का, सारी कंट्रीज़ का। फिर अब हम यूनिफॉर्मिटी लेकर आएंगे, सभी जगह पर यूनिट्स है वो सेम यूज़ होंगे। तो इन्होंने क्या दिया हमें, हेयर it is decided that there would be 7 fundamental units. For 7 fundamental quantities. इसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन किए गए, पर फिलहाल हम इनकी बात करें। यहाँ पर 7 उन्होंने बता दिया, तब तक तरक्की हम कर चुके थे, हमें पता चल गया था कि अब 3 से बात नहीं बनेगी, हमें क्या चाहिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं।
जिनके लिए हमें 7 टाइप के यूनिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने क्या याद करना, अभी एक टेबल है जो आपने अच्छे से लर्न करना है। ऐसा सिस्टम ही सारी बुक्स अब फॉलो करने लगी हैं। सारी कंट्री के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी जगह पर अब वो कह रहे हैं कि यही सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। तो अभी देखिए कौन सा है हमारे पास। तो पहली बात आ गई, अगर आप आंसर की बात करें, यहाँ पर चलता इसे रब कर दूँ, नेम ऑफ क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद क्या होगा, नेम ऑफ यूनिट, और यहाँ पर हम कर दें सिंबल की बात करते हैं। तो 7 क्वांटिटीज़ के आप नाम बताओगे, कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपने कौन सा बता दिया, मान लो लेंथ आपने कह दिया लेंथ। तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो ऐसे वेल कह रहे हैं, हम कहेंगे इसके लिए मीटर, ऐसे लिखो METRE। फिर आ गया हमारे पास मास, इसके लिए कौन सा है, किलोग्राम। फिर आ गया सेकंड, इसके लिए क्या हमारे पास, सॉरी यहाँ टाइम, यहाँ पर आ गया सेकंड। इसके बाद आप क्या करोगे, टेम्परेचर, इसको कैसे में करते हैं हम, केल्विन। के सिंपल छोटा बना KEL केल्विन। तो सभी में देखो कैपिटल नाम करने की कोशिश मत करना, ये ट्रेडिशन हमारा है, M स्मॉल K स्मॉल S स्मॉल K। यहाँ पर भी 5th वन क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ अकेला आप करंट कह सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इसे एम्पियर। तो ऐसे कुछ यूनिट्स हैं, जैसे केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बड़ा काम किया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए। उनको हम क्या करने के लिए, रिगार्ड देने के लिए उनके नाम पे यूनिट का नाम रख दिया। तो इसके बारे में हम करेंगे डिस्कशन। बट यहाँ पर अगर कैपिटल K लिखोगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट। एंड सेम हियर, एम्पियर हैज डन ए ग्रेट वर्क इन द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज वाई टू ऑनर हिम वी नेम द यूनिट इन द नेम ऑफ हिज नेम एम्पियर। तो अगर कैपिटल A लिखोगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, मगर अगर आप स्मॉल a लिखोगे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट। 6 है, क्या बताया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे कैंडला। और 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे मोल में MOLE। तो ऐसे हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं। इनके लिए हमने 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो उनको डिफाइन कर दिया। इनकी डेफिनेशन जो होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट का नाम इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पूछ सकते हैं ना ये टेबल सारा। अब सिंपल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका स्मॉल m, इसका स्मॉल k स्मॉल g, इसका स्मॉल s। तो बुक्स में अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी ठीक है, मगर बुक्स में कैपिटल S और स्मॉल s एक जैसे लगते हैं ना, तो आप इसे स्मॉल s ही माना। केल्विन, जहाँ पर कैपिटल K केल्विन के लिए कोई डिग्री नहीं, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर के यूनिट है। कई बच्चे यहाँ पर डिग्री पाने की कोशिश करते हैं, गलती से कई बुक्स मेंशन कर देती हैं, पर यहाँ पर डिग्री नहीं है, ये ख्याल रखना। कैपिटल K, एम्पियर के लिए कैपिटल A, कैंडला के लिए PD, और मोल के लिए MOL। ये हमारे क्या है, ऐसा यूनिट्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7, उनके 7 यूनिट्स हैं। यहीं पर हम बात कर लें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। तो इनके अलावा में क्या पता चला, तो वो भी लिख दूँ यहीं पर, तो क्लियर हो जाएगा आपको साथ में। So there are 2
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो गया ये लो, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तो कौन सी हैं? प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। अब ये दोनों वर्ड बच्चों ने सुने हैं, सिर्फ इनमें से एंगल सुना है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। ये 2 डायमेंशन एंगल होता है और ये 3 डायमेंशन एंगल है हमारा। इनके बारे अलग से हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग एक यूनिट क्या हमारे पास, इसे रेडियन में मेजर करते हैं। आपने वैसे पढ़ा डिग्री में 60 डिग्री एंगल बनाओ, 45 डिग्री एंगल बनाओ, तो ये भी यूनिट है प्लेन एंगल का। बट साइंटिस्ट ने कौन सा यूनिट माना? रेडियन। तो कई बच्चे पढ़ चुके होंगे, कई बच्चों को हम बताएंगे व्हाट इज द रेडियन, हाउ डू वी मेजर दैट। इसका सिंबल क्या है? RAD। और सॉलिड एंगल का क्या है? स्टेरेडियन। इसे हम SR, ये हमने कर लिया। तो अब हमने क्या देखा, हमारे लिए इस लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से यूनिट्स हैं हमारे पास, सिस्टम्स हैं। हमने देखा 4 सिस्टम्स हैं, CGS है, FPS है, MKS है और SI है हमारे पास, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, एक्सेप्टेड है हमारा। अब ये डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है। कई बार रेयरली अभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, या वैसे टीचर चाहते हैं बच्चों को पता हो कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऐसा सिस्टम। आपने ऐसा सिस्टम बना रखा है, उसकी दूसरों पर क्या एडवांटेज है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। The following are main advantages. जैसे it is a coherent system, of units। आपने इतना लिखना, इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बात है कि कोहेरेंट क्या है हमारे पास। तो कोहेरेंट का मीनिंग क्या है, अगर देखो हमारे पास हमने डिस्कस किया था डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, एक तरफ कौन सी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, 2 सप्लीमेंट्री है, बाकी सभी क्वांटिटीज इस पर डिपेंड कर रही हैं। तो इनका रिलेशन क्या है, जैसे मैं कहूँ बड़ी सिंपल बात हमने की थी स्पीड। तो स्पीड इस तरफ आ गई है, यहाँ से हमें कौन लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा लेंथ ऑफ पाथ। जैसे हमने पता है ना लेंथ ऑफ पाथ कितनी है, तो लेंथ की बात कर रहे हैं। और टाइम टेकन, कितना समय लगा। सो लेंथ और टाइम यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो किसी ड्राइव क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटीज का रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर तो नहीं आ रहा पुराने सिस्टम्स में। अब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। उस सिस्टम में कभी कभी का ये देखोगे पुरानी बुक्स में, तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के या फंडामेंटल के साथ रिलेशन बनता था, तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आ जाती थी। मान लो 7 आ गया, 6.2 आ गया, 5 आ गया। तो ये उनको बड़ा कंफ्यूज करता था। तो उन्होंने ये सिस्टम ये कहा भी एक तो ये बात क्लियर करो, अब हमने नॉलेज बहुत बड़ा हो गया ना, तो इसे हम कंफ्यूजिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा मेमोरी पर हम ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकते। तो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें ड्राइव यूनिट्स का क्वांटिटीज़ का फंडामेंटल के साथ रिलेशन है वो क्लियर हो जाए। तो इसे हम कहते हैं कोहेरेंट सिस्टम। सिमिलरली इसकी और क्वालिटी क्या हमारे पास, इट इज़ द रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम यूनिट्स है। रैशनल का मीनिंग क्या है कि सेम टाइम की जो क्वांटिटी है उसे मेजर करने के लिए एक ही तरह का यूनिट यूज़ किया जाए। अब मान लो MK सिस्टम, जो मैकेनिक्स का बड़ा
बोलबाला इसमें रहा, इसमें बड़ा काम किया उसमें। तो क्या देखा उन्होंने वो देखते रहे कि अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो कहते हैं इसका यूनिट किस में है, जूल में है। अगर हम करेंगे इसकी हीट एनर्जी की बात कर दें तो कैलोरी, याद है मैंने इतनी वर्क किया, इतनी कैलोरीज बर्न की है ना, ऐसे बार बार वर्ड आते हैं। तो कैलोरी भी इसका यूनिट है, हीट का है हमारे पास। तो जॉल भी आ गया, कैलोरी भी आ गया हमारे पास, और है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाट आवर। ऐसा एमकेएस में होता होगा, हो रहा था ना, उन्होंने कहा ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर बात एनर्जी की करनी है तो एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना। अपने हाथों को रब करके देखो, रबिंग करोगे तो हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, ठीक है। यहीं का मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करें, टर्बाइन को घुमा दे तो भी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल को हम फिर पंखा पे चला दें तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो चीज़ तो सेम है, तो वाई डू वी हैव डिफरेंट यूनिट्स। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, सेम टाइप ऑफ जो क्वांटिटीज है उनके लिए यूनिट सेम हो। तो अब सभी के लिए क्या हमारे पास रह गया, जूल। जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया था, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर ऐसे यूनिट का नाम रखती है जूल। तो स्मॉल जे लिखोगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ एनर्जी, और अगर जे लिख दोगे कैपिटल इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट। और इसका सिंबल क्या है यूनिट का, जे, ऐसी कैपिटल जी हम लिखते हैं इसके बारे में। तो ये दूसरी बात होगी, ऐसा सिस्टम क्या हमारा, ऐसा सिस्टम इज ए रैशनल सिस्टम। अब और बात करते हैं, इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एब्सोल्यूट की बात क्या है, बड़े सारे ऐसे यूनिट्स बन चुके थे जो ग्रेविटेशन पर डिपेंड करते थे। यहाँ पर ये जी फैक्टर आ रहा था, जी जानते ना आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है पता आपको, कई बार लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कई बार 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स कौन से हम यूज़ कर रहे हैं। तो जी फैक्टर आ, जैसे मैं बता दूं फोर्स, फोर्स को बेसिकली कैसे कहते हैं, ग्राम फोर्स। फोर्स का यूनिट जे भी था ग्राम फोर्स। एक ग्राम की जो चीज़ है उसे अर्थ अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, द अट्रैक्शन बिटवीन 1 ग्राम एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 ग्राम फोर्स। सिमिलरली किलोग्राम फोर्स, ये भी यूनिट रहा हमारा। तो किलोग्राम फोर्स मीन्स विद व्हाट अमाउंट, विद व्हाट क्या अट्रैक्शन या फोर्स, जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है किसी किलोग्राम की बॉडी के, किलो को कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। तो ऐसे काफ़ी यूनिट्स थे जिनमें जी आ रहा था। धीरे धीरे उन्होंने कहा भी ये भी एलिमिनेट करो, हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। अगर मान लो हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ पर, हमने दूसरे प्लैनेट पर जाना है, मून पर जाना है, तो वहाँ पर ये यूनिट्स कैसे इफेक्ट करेंगे, इन पर भी डिपेंडेंस उन्होंने ख़त्म कर दी और हमें क्या दे दिया, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें अब जी फैक्टर नहीं आता हमारा। एक और काम वो कर रहे थे, वो कौन सा है हमारे पास, इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है, मैट्रिक 10वीं की बात हम कर रहे हैं ना, तो 10 के फैक्टर्स होने चाहिए। किसी यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाओ या उससे छोटे बनाने हमने, तो जहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ 10 से डिवाइड कर दो। अगर मैं मीटर की बात करूँ, यहाँ पर मीटर है, बड़ा यूनिट का क्या आ गया हमारे पास, किलोमीटर। तो क्या किया हमने, 10 की पावर 3 मीटर, यहाँ से 1 2 3 मीटर ऐसे लिख देते हैं हम, है ना। अब यहीं पर आ जाओ सेंटीमीटर, तो क्या छोटा है ये, 10 की पावर -2 मीन्स 1/100 सेंटीमीटर। ऐसे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर पढ़ेंगे हम ना, नीचे नीचे आ रहे हैं छोटे यूनिट्स। छोटे बनाओ जब बड़े, 10 का फैक्टर आएगा, 10 का फैक्टर आ रहा तो ये मैट्रिक सिस्टम है। बट इसकी एक्सेप्शन है अभी, है ना। एक्सेप्शन क्या है, टाइम, टाइम इज एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पर
टाइम का यूनिट क्या अभी चलता है हमारे पास, हमने पढ़ा डे हमारे पास 1 डे मान लो, तो डे का हम क्या कहेंगे 24 आवर्स, और 1 आवर में कितने हैं 60 मिनट है, 1 मिनट में कितने हैं 60 सेकंड है। तो बड़े बच्चे कंफ्यूज आते हैं ना, अब लिखना हो हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने करोगे आप, तो फिर आपको पंगा पड़ेगा ईयर में कितने डेज होते हैं, हर डेज में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आ रहा कहीं 60 आ रहा है। तो ये टाइम का सिस्टम है, इसमें 10 वाला फैक्टर नहीं चलता, टाइम में मैट्रिक सिस्टम नहीं है। उन्होंने अडॉप्ट करना चाहा था, उन्होंने ऐसी क्लॉक्स बना भी ली थी, मार्केट में आ गई भी थी। कैसी क्लॉक्स थी जिनमें 10 आवर्स की डिवाइड कर दे, 1 2 3 4, हम 12 में चलते हैं ना, 10 आवर्स की बात हो रही है, उनके आगे हर 1 आवर में 100 मिनट हो गए, उनमें 100 सेकंड्स हो गए, पर वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुई, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारा माइंड सेटअप ऐसा नहीं था। तो हम टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट्स है बड़ा पुराना ही चलता आ रहा है हमारा सेकंड और आवर्स वाला, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं उसको मेजर करने की, बट टाइम जो है वो मैट्रिक सिस्टम नहीं बन पाया। बाकी सभी को हमने कोशिश करके बना लिया। अब वो सारी बातें जो स्टैंडर्ड में चाहिए उसकी तरफ जा रहे हैं। इट इज़ क्या है, हेयर आप जाके ऐसे लिख दो, हेयर यूनिट्स आर वेल डिफाइंड और easily accessible और easily reproducible and does not change with time and space, do not change with do not change with time and place, दिन में ये चेंज नहीं होता टाइम। सारी क्वालिटी से हम बात करें उस तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसा हमने एक सिस्टम डेवलप कर लिया जिसे हम ऐसे सिस्टम कहते हैं। तो आज के लेक्चर का यही था हमारा कि 4 टाइप के हमारे पास सिस्टम्स हैं, चारों को 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। तो ऐसे सिस्टम उसके आपने सिम्बल्स, क्वांटिटीज़ कितनी है 7, उसके सिम्बल्स आपने याद करने, उनका नाम याद रखना जी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कितनी है 2 हैं, उनके यूनिट्स कौन से हैं, उनके सिंबल कौन से हैं, ये आपने याद रखने हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं बता दूं पहले आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस कैसे बनती रही हैं और क्या डेफिनेशन अब चल रही हैं उनकी बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।